बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी तक हमारे कोर्स है उसके अंदर हमने कंटेनर्स के ऊपर तफसील से बात की, हमने कंटेनर्स के बिहेवियर के ऊपर तफसील से बात की और तकरीबन पूरा इसका इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड किया कि कंटेनर किस तरह वर्क करते हैं, उनके अंदर जितनी वर्किंग होती है वो किस तरह हो रही होती है। लेकिन अब से हम देखने जा रहे हैं इमेज के ऊपर, बात करने जा रहे हैं, इमेज को देखने जा रहे हैं कि इमेज किस तरह काम करती हैं। अभी तक जितना हमारा पूरा कोर्स था उसके अंदर जितनी भी हम इमेज यूज़ कर रहे थे वो किसी और डेवलपर्स ने बनाई थी, उनकी हम यूज़ कर रहे थे। यानी कि हम सिंपल क्या करते थे कि इमेज को डॉकर हब से डाउनलोड करते, फिर उसको अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करते, अपने टास्क के लिए एग्जीक्यूट करते हैं उनको। लेकिन अब से हम देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह अपनी इमेज बना सकते हैं ताकि फिर हम उनके कंटेनर्स के अंदर अपनी एप्लीकेशंस को रन कर सकें। यानी कि बजाय किसी और डेवलपर की इमेज यूज़ करने के, हम अपनी ही क्यों ना इमेज बना लें अपने मुताबिक, क्योंकि हमें तो अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने मुताबिक उसको डिज़ाइन करना है, क्रिएट करना है। तो अब से हम यही देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह अपनी एक इमेज बना के, उसका कंटेनर बना के उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इमेज है जो हमने अभी तक के लेक्चर के अंदर देखी हैं, अभी तक के कोर्स के अंदर देखी, जो कि हैं हेलो वर्ल्ड, बीसी बॉक्स, रेडिस। तो अब से हम देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह अपनी इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कितना मुश्किल काम नहीं है, कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है। इसके लिए बस सिंपल आपको सिंटैक्स याद रखना है और उसी के मुताबिक वर्क करना है। तो देखें, 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इमेज को बनाने के लिए कि उसका जो फ़्लो है वो किस तरह काम करता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास होती है डॉकर फाइल। डॉकर फाइल जहाँ पे हम सारी कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं। यानी कि हमारी इमेज किस तरह दिखेगी, किस तरह काम करेगी, किस तरह की होगी, ये जितनी बातें हम डॉकर, अपनी एक फ़ाइल होती है, एक सिंपल फ़ाइल जिसको हम डॉकर का नाम देते हैं, डॉकर फाइल का, उसके अंदर हम सारी कॉन्फ़िगरेशन को लिस्ट कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट हो जाती है, हम क्या करते हैं, सिंपली उसको पास कर देते हैं अपने डॉकर क्लाइंट को। डॉकर क्लाइंट यानी कि जो CLI हम यूज़ कर रहे हैं डॉकर का। ठीक है, डॉकर क्लाइंट और डॉकर सर्वर का दोनों का डिफरेंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर बताया था। तो हम डॉकर क्लाइंट को अपनी इमेज पास कर देते हैं, यानी कि डॉकर फाइल है उसको पास कर देते हैं, बेसिकली इमेज को नहीं, डॉकर फाइल को। जैसे ही डॉकर क्लाइंट के पास हमारी वो फाइल आती है तो डॉकर क्लाइंट क्या करता है, उसको डॉकर सर्वर को पास आउट करता है कि इसके ऊपर जितनी वर्किंग है उसको वो हैंडल करे। और फिर उसके बाद क्या है, डॉकर सर्वर सारी उसके ऊपर जितनी कॉन्फ़िगरेशन है उसको उसकी मुताबिक एडजस्ट करके, उसको हैंडल करके सीधा उसको यूजेबल इमेज की फॉर्म में बना देता है। ठीक है, तो डॉकर फाइल हमारे पास क्या हुआ, डॉकर फाइल बेसिकली कि मतलब हमारी इमेज किस तरह दिखेगी उसके बारे में सारी चीज़ें हम उसके अंदर जितनी भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन उसको डिफ़ाइन करते हैं। देन द सेकंड थिंग इज़ डॉकर क्लाइंट। डॉकर क्लाइंट इज़ जस्ट अ CLI वी आर यूजिंग, कि अभी तक के कोर्स के अंदर जो हम CLI यूज़ कर रहे हैं, दैट्स नोन एज डॉकर क्लाइंट। एंड देन डॉकर सर्वर। डॉकर सर्वर इज़ बेसिकली इट्स डूइंग ईच एंड एवरी थिंग बिहाइंड द सीन, क्या मतलब जितना भी हम काम करते हैं डॉकर क्लाइंट के ऊपर तो हम सिंपली कमांड्स रन करते हैं। अब वो कमांड्स बैक एंड के ऊपर जाके किस तरह रन हो रही होती हैं। लेट्स सपोज आपने एक कमांड रन की, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, आपने तो CLI के ऊपर वो कमांड टाइप की, ठीक है, टर्मिनल के ऊपर। CLI बेसिकली टर्मिनल के ऊपर वो कमांड टाइप की। तो अब ये बैक एंड के ऊपर जाके एग्जीक्यूट किस तरह होती है, ये डॉकर सर्वर का काम होता है, वो उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो हमने डॉकर फाइल बनाई जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखी, उसको डॉकर क्लाइंट को पास किया यानी कि टर्मिनल के ऊपर, उसने डॉकर सर्वर को दिया कि वो उसके ऊपर जितनी कॉन्फ़िगरेशन है उनको हैंडल करे, और फिर डॉकर सर्वर क्या करता है, फाइनली उस चीज़ को एक रेडी इमेज बना देता है। ठीक है, तो ये सारी वर्किंग इस तरह की है। एंड वन लास्ट थिंग इज़ डॉकर फाइल। इसकी ना आपको चीज़ें याद रखनी है कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिस्ट किस तरह होगी। तो देखिए, सबसे पहले है कि हम बेस इमेज को स्पेसिफाई करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। अब बेस इमेज क्या है, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, लेकिन बस अभी के लिए इतना समझेंगे कि एक अनदर इमेज कि जिसकी बिहाफ पे हम अपना इमेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा, बेस इमेज के बाद हम कुछ एडिशनल कमांड्स रन करते हैं ताकि अगर तो उस इमेज के अंदर कोई डिपेंडेंसीज़ हैं तो उनको हम किस तरह इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ एडिशनल कमांड्स को वहाँ पे लिस्ट करते हैं। ठीक है, राउट आउट करते हैं। और फिर उसके आखिर में हम क्या करते हैं, एक स्टार्टअप कमांड को स्पेसिफाई करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। यानी कि जैसे ही हमारी इमेज बन जाए, हम उसको रन करें तो हमारा कंटेनर रन हो जाए, तो कंटेनर रन होने के ऊपर जो सबसे पहले कमांड एग्जीक्यूट हो वो कौन सी वाली कमांड हो, तो उसको ना हम स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये वाला सेंटेक्स होता है। ये जस्ट मतलब अभी के लिए बस इतना याद रखें कि ये वाला सेंटेक्स होता है जो हम डॉकर फाइल बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक इमेज
फिर कुछ एडिशनल कमांड्स, फिर स्टार्टअप कमांड। तो इस तरह हम क्या कर देते हैं, अपनी बस डॉकर फाइल बना देते हैं। डॉकर फाइल से हम उसको डॉकर CLI को देते हैं कि ये हमारी फाइल है, इससे इमेज बनाओ। वो डॉकर सर्वर को देता है कि ये वाली फ़ाइल मेरे पास आई है, आप इससे इमेज बनाओ। तो डॉकर सर्वर उसके ऊपर वर्किंग करता है सारी, और फिर उसको क्या करते हैं, बस एक फाइनल एक इमेज बना देता है। फिर हम वो वाला अपना इमेज यूज़ करके उसको कंटेनर्स रन करके उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, बजाय किसी और डेवलपर की इमेज को यूज़ करने के। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन कभी किसी तरह क्वेश्चन तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।